डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी देश की सुरक्षा पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो आतंकवादियों के मारे जाने पर बवाल करेंगे, और आज यही लोग उन संगठनों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ, तो उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लोग कि न देश के हितैषी हैं, न मुल्क के हितैषी हैं, न मानवता के हितैषी हैं और न मजहब के हितैषी हैं। आज अगर 130, 35, 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कमिटेड होकर के, संकल्पबद्ध होकर के ऐसे शैतानी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये देश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भी कुछ लोग अपने सियासी नफ़े और नुकसान का गुड़ा भाग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम सरकार ने जो फैसला किया है, ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ, ऐसी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ, ऐसी ताकतें जो ताकतें की हमारे देश में, हिंदुस्तान में आतंकवादी ताकतों की परछाई या प्रॉक्सी के तौर से लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, ये देश की सुरक्षा में और देश के हित में बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है।